ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल के मार्केट में जैसे कि व्यू बताया गया था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन आपने हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग का खास ख्याल रखना है। आज हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ पॉजिटिव हुआ और एक टाइम में मार्केट 46,220 तक भी मार्केट हाई साइड की तरफ चली गई और मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट से ज्यादा यानी कि प्लस हो गई थी। लेकिन ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे कि मार्केट ओवरबोर्ड हो चुकी है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और मार्केट में करेक्शन बनती है। मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी, मार्केट में यानी प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आएगी, तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग का खास ख्याल रखें। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट ज्यादा देर 46,220 के लेवल को 22 के लेवल को ज्यादा 220 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट में स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग आती रही और मार्केट 45,000 यानी कि 872 का लो बनाने के बाद 45,916 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा, तकरीबन 35 पॉइंट प्लस के साथ। ऑलमोस्ट जितने पॉइंट्स थे उनमें हमने कमी देखी और एक टाइम में मार्केट अपना एक हाई अपना एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने रखा और मार्केट उससे नीचे आके क्लोज हुई। इसके साथ ही अगर हम यानी कि थोड़ा सा वॉल्यूम्स के ऊपर एक नजर डालें तो वॉल्यूम्स जो यानी कि जो कल वॉल्यूम्स हुए थे और उससे आज वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा अच्छे और बेहतर वॉल्यूम्स थे, क्योंकि कल जो वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन यानी कि 338 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और आज हमने देखा कि आज तकरीबन 514 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स ज्यादा बढ़ने की वजह क्या थी? वॉल्यूम्स बढ़ने की वजह ये थी कि पेनी स्टॉक्स में काम हो रहा था, यानी कि छोटे स्टॉक्स में काम हो रहा था। ब्लू चिप्स स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में काम हो रहा था, लेकिन ज्यादातर कौन से स्टॉक्स में काम हो रहा था? FCSC, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज, FDIBL, इसके साथ ही यानी कि मुख्तलिफ छोटे स्टॉक्स थे जिनमें काम हो रहा था, जैसे यूनिटी, राइट शेयर्स, इस तरह के यानी कि जब छोटे पेनी स्टॉक्स में काम होता है तब वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब पेनी स्टॉक्स में काम नहीं होता तो वॉल्यूम नॉर्मल होता है। तो ये हमेशा याद रखें कि वॉल्यूम में का इजाफा पेनी स्टॉक्स में काम होने का यानी कि इशारा होता है। तो हमने देखा कि वॉल्यूम्स में भी माशाल्लाह आज बेहतरीन यानी कि इजाफा था। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर देखें तो आज सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, 53 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा, जबकि फर्टिलाइजर के 21 पॉइंट, टेक्सटाइल के 10 पॉइंट, पावर एंड जनरेशन के 10 पॉइंट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल पॉजिटिव साइड पर है, जबकि नेगेटिव साइड पर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका नेगेटिव रहा 30 पॉइंट के साथ, सीमेंट सेक्टर के 19 पॉइंट, फूड के जो है तकरीबन 9 पॉइंट, इंजीनियरिंग, कमर्शियल बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे नेगेटिव रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज हमने अपने स्पेशल ग्रुप में कॉल्स भी दी, सेल कॉल चलाते रहे मॉर्निंग से ही और तकरीबन तमाम टारगेट हिट हुए। इसके साथ ही बाइंग कॉल भी दी गई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उस पर टारगेट हुए। लेकिन ज्यादातर हमारा जो फोकस था वो यही था कि देखिए जब तक मार्केट 46,300 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट में न्यू रैली नहीं है, मार्केट ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी। कल भी हमने जो अपने चैनल्स में यही बताया कि हाई साइड पर जो है मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी। इसी चीज को हम जरा सा चेक करते हैं अपने प्रीवियस डेटा से, जैसे कि MTS की कल पोजीशन क्या थी, लिवरेज की पोजीशन किस तरह की थी, इसके साथ ही यानी कि लिवरेज में पोजीशन किस तरह की थी। अगर हम टोटल लिवरेज देखें तो इस वक्त टोटल लिवरेज में यानी कि जो फ्यूचर पोजीशन थी तकरीबन 14.22 बिलियन की फ्यूचर पोजीशन थी। MTS की जो नेट पोजीशन थी 7.53 बिलियन पोजीशन थी, जबकि MFS की नेट ओपन पोजीशन जो थी 4.92 बिलियन थी। टोटल अगर देखा जाए तो 26.67 बिलियन यानी कि लिवरेज पे यानी कि ये स्टॉक्स थे, लिवरेज की पोजीशन थी। उसमें से टॉप अगर हम 5 देखें MTS में, MFS में और यानी कि फ्यूचर में, तो उसमें TRG टॉप 10 यानी टॉप 1 रहा, जिसमें TRG की तकरीबन 3.17 यानी कि फ्यूचर ओपन पोजीशन रही, जबकि यानी कि टॉप 5 MTS में TRG हाई साइड पर था, इसके साथ ही MFS में भी हाई साइड पर था। इसके अलावा यूनिटी, एवेंसियन, ट्रीट,
PSO ये फ्यूचर की पोजीशन थी। लिवरेज में अगर देखा जाए तो MTS में HBL, OGDC, PPL, HUBCO, जबकि MFS में PSMC, JCL, GGL, OGDC। यही वजह थी कि जब इनमें पोजीशन हाई लिवरेज पे थी और हमने इनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी और आज इनमें करेक्शन भी देखी क्योंकि लिवरेज की पोजीशन बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन भी थी फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक के हवाले से कि फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक में बाहर की कंपनी तकरीबन 7.50 मिलियन यूरोस यानी कि इन्वेस्ट करना चाहती है थ्रू राइड शेयर के। तो ये जब एक न्यूज़ मटेरियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आई तो हमने देखा कि FDIBL जो काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेट हो रहा था और काफ़ी दिनों से यहाँ पे जमा हो रहा था, हमने देखा कि इसके अंदर एक शार्प रैली बनी और इससे ये न्यूज़ जो है इसका बाइस बनी। हमेशा याद रखें कि टेक्निकल ग्राफ के ऊपर जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन बन रही होती है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उस टाइम पे ये अलार्मिंग होती है कि अब ये चीज़ पॉजिटिव होने वाली है, उसकी वजूहात बन जाती है। जैसे कि माजी में हमने 27,000 से 49,000 के करीब इंडेक्स में तेजी देखी, तो उस टाइम भी यही था कि 27,000 से हम कॉल दे रहे थे कि देखें मार्केट में अब तेजी है और मार्केट में एक रैली बनने वाली, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ है। उस वक्त किसी को भी ये अलार्म नहीं था या किसी को भी ये न्यूज़ नहीं थी कि कोविड आ जाएगा, किसी को भी ये नहीं पता था कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये सारी वजूहात बाद में बनी। इसी तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक आज ऊपर के लॉक की तरफ नजर आया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इसका जो एक केस इसका एक केस कोर्ट में भी चल रहा है। अगर वो कोर्ट से केस रिलीज हो जाता है तो इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड है कि SECP ने जो इसका लाइसेंस यानी सस्पेंड किया है उसको रिन्यू यानी कि वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी और मजीद यानी कि रैली बनेगी। लेकिन इस वक्त FDIBL लोअर साइड से परफॉर्म कर चुका है। ये याद रखना जरूरी है कि FDIBL का जो यानी कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। FDIBL का रेजिस्टेंस लेवल है 4 रुपए 60 पैसे का लेवल। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो मजीद तेजी होगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग होगी। इसके साथ ही अगर हम यानी कि ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है इस वक्त $81 और 55 के पास ट्रेड कर रहा है क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग है अब तक ओपेक ने सप्लाई में इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड में मुसलसल इजाफा है। और ओमिक्रॉन के जो केसेस जो न्यू यानी कोरोना वायरस है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो यानी ऑयल है वो ऊपर की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो अगर क्रूड ऑयल 79.50 का लेवल ब्रेक कर देता है और इससे नीचे क्लोज होता है इस वीकेंड में तो हम इसमें एक रैली देखेंगे, एक शार्प तेजी देखेंगे और शार्प करेक्शन देखेंगे और इसमें हम इसको नीचे जाता हुआ देखेंगे। इसका जो क्रूड ऑयल का जो रेजिस्टेंस लेवल है 83 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और 85 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो क्रूड ऑयल भी इस वक्त अगर देखा जाए तो $81 और 45 के पास ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि टेक्निकल चार्ट की तरफ देखें तो आज मार्केट ने एक टॉप का हाई रखा है 46,220 का, ठीक है। इंडेक्स ने फर्स्ट कल भी यही किया था कि इंडेक्स आपका थोड़ा हाई गया था और फिर हमने एक करेक्शन देखी थी और मार्केट जस्ट 5 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही थी। आज भी हमने यही सिचुएशन देखी कि मार्केट ने एक अच्छा हाई लिया लेकिन हाई लेवल को ज्यादा सस्टेन नहीं किया तो मार्केट आपकी 46,000 यानी कि 45,916 के पास क्लोज रही, यानी कि टू टाइम मार्केट ने 46,000 के लेवल को सस्टेन नहीं किया है। इंडेक्स एक रेजिस्टेंस लेवल रख चुका है 46,220 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल और स्टॉपर 46,300 का लेवल होगा, यानी 250 से लेकर 300 का लेवल होगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट अपनी तेजी को कंटिन्यू नहीं करेगी। मार्केट अब अपनी करेक्शन की तरफ जा सकती है, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कि हमेशा से हम आपको एक चीज़ समझाते हैं या एक चीज़ बताते हैं कि पाकिस्तान एसोसिएशन का एक स्लोगन है। स्टॉक मार्केट चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट, उसका एक स्लोगन है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। इसको बहुत से लोग इसको प्री यानी कि रैली भी कहते हैं और यानी कि आफ्टर यानी कि इस तरह की चीज़ भी कहते हैं। अब जैसे कि बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज़, यानी कि जब तक एक पॉजिटिव रूमर्स है तब तक आप बाई करते रहें और जैसे न्यूज़ आ जाए तो आप सेल करके मार्केट से एग्जिट ले लें। इसी तरीके से एक नेगेटिव चीज़ है कि जब नेगेटिव रूमर्स है तब तक सेल करते रहें, जब एक न्यूज़ आ जाए तो उसमें बाई करें और यानी उसको अपनी पोजीशन को क्लोज करें। अच्छा, इस वक्त जैसे हमारे पास दो इवेंट है, एक IMF है और एक है मिनी बजट। मिनी बजट जब तक यानी अप्रूव नहीं होता पार्लियामेंट में और जब तक ये बहस है, ज़ेर बहस हो रहा है, यानी कि जो जब तक इसमें बहस शामिल होगी तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केट
जैसे कि इस मिनी बजट से पहले तेजी कर रही थी, यानी कि प्री रैली बना रही थी। अब हम देखेंगे इंडेक्स जब तक ये बजट अप्रूव नहीं होगा, बजट जो है प्री प्रॉफिट टेकिंग की तरफ होगा, यानी कि 46,250 अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट अपनी प्रॉफिट टेकिंग को कंटिन्यू करेगी। अच्छा, कंटिन्यू किस तरह करेगी कि 45,800 हमारा सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड सपोर्ट 45,500 का लेवल और थर्ड सपोर्ट लेवल होगा 45,200 का लेवल, यानी कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। करेक्ट करने की एक मेन वजह ये भी है कि मार्केट अब तक 3,400 पॉइंट से ज्यादा मार्केट गेन कर चुकी है, तो इसलिए मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग जरूरी है। 500 से 700 पॉइंट प्रॉफिट टेकिंग जरूरी भी है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करे, एडजस्ट करे, उसके बाद यानी ऊपर जाए। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आज अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स ने अपना एक टॉप रख दिया है 46,250, ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 46,500 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल होगा 46,800। हमारी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो इंडेक्स आज लोअर साइड पे क्लोज हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कल मार्केट आपकी 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस में भी जाए, लेकिन आपने जो स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है वो यही करना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ, और अपने कैश को बचा के रखना है। क्यों कि जब मार्केट एक डिप ले रही हो, जब एक मार्केट करेक्शन ले रही हो, तो हम अपने पॉइंट्स को एक अच्छी जगह पे यूज कर सकें और इसके अंदर एक हम अच्छी रैली बना सकें। इस वक्त मार्केट के पास शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट यानी कल थोड़ा सा मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर आप पोजीशन बना के रखें। जबकि अगर हम यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ में देखें तो लॉन्ग ग्राफ में भी मार्केट 2 दिन से थोड़ा सा रुक रही है और अपने पॉइंट्स यानी कि गेन करती तो है लेकिन हाई साइड पे क्लोज नहीं होती, तो इसके ये इशारा मिल रहा है कि मार्केट अब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है। तो इसलिए आपने खास करके कल प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, और जब तक जैसे ये लेवल्स नहीं ब्रेक होते तो आपने अग्रेसिव होके हाई साइड पे बढ़ चढ़ कर स्टॉक्स नहीं लेने। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में हम सेल कॉल भी दे रहे हैं, जो कि स्क्रीन शॉट आपके स्क्रीन पर नजर आते रहे कि ये हमारी सारी सेल कॉल थी जो कि सक्सेसफुल रही। इंशाल्लाह स्पेशल ग्रुप में हम कल भी कॉल देंगे, सेल कॉल देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ये आइटम्स आपके नीचे जाने वाले और इसमें बाइंग कॉल भी होंगी। लेकिन बहुत से हज़रात ऐसे होते हैं जो डिलीवरी जिनकी हाई प्राइस की है और वो परेशान होते हैं कि हमारे रेट कब आएंगे। देखिए, रेट मार्केट में आने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कि हम सेल कॉल देते हैं, अगर आप उन्हीं स्टॉक को सेल कर देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, अपने ही स्टॉक को डिप पर दोबारा बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके स्टॉक्स जो हैं आपके रेट कम होंगे, आपकी एडजस्टमेंट होगी। इस तरह की स्पेशल सर्विस हम लोग स्पेशल ग्रुप में दे रहे हैं, जिसमें डेट जो फ्रेश जिनके पास कैश होता है वो भी अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं और जो डिलीवरी वाले हज़रात होते हैं वो भी बेहतर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और अपनी कमेंट जरूर दें व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि हमें भी ये हो कि आप हमारे व्यूज को किस तरह देख रहे हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम बेहतर से बेहतर रिपोर्ट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।